नमस्कार, मी स्नेहल बनकर. मी मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडींवर. नमस्कार, मी मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण आलेलो आहोत ताडदेव तुळशीवाडी या ठिकाणी. या ठिकाणी गव्हर्नमेंटचा एक प्रोजेक्ट आहे SRSA. या ठिकाणी काय गोंधळ चालू आहे हे आपण इकडचे जे नागरिक आहेत राहुल भाई आपल्या सोबत आहे, यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की इथे काय प्रकार चालू आहे. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। आपका नाम? राहुल मारू। आप क्या बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पर तुलसीवाड़ी? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट था अर्बन रिन्यूअल स्कीम है। ये प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट ज्वाइन करके एक BMC स्टाफ क्वार्टर्स और स्लम झोपड़पट्टी स्लम। अभी की क्या कंडीशन है? अभी तो बिल्डिंग भी बन गया है और जो आप बता रहे थे कि बिल्डिंग बनने के बाद भी उनको रूम मिलने के बाद भी, घर मिलने के बाद भी वो जो झोपड़े है वो है वैसी कंडीशन में, वो क्या प्रकार है? ये एक्चुअली क्या हो गया, बिल्डिंग मिलने के बाद घर जिसको मिल गया है वो लोग ने झोपड़े उसके खाली कर दिए। बिल्डर के जो है इधर के सोसाइटी तुलसीवाड़ी नवनिर्माण के सोसाइटी जो कुछ भी है उनको चाबी ये लोग ताबा दे देते, फिर वो लोग तो अपने बिल्डिंग में चले जाते। तो सोसाइटी वाले क्या करते, बिल्डर के लोग वही घर सबको भाड़े पे दे दे। अच्छा, सोसाइटी कौन कौन सी है इसमें? एक ही सोसाइटी है, क्या नाम? तुलसीवाड़ी नवनिर्माण SRA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फिर वो घर उसको भाड़े रेंट पे चढ़ाते, फिर वो रेंट पे चढ़ा के उसके रेंट के क्या कुछ दलाल लोग हैं, तो उन लोग को एरिया बांटा हुआ है। ये एरिया का ये दलाल संभालेगा, वो एरिया का वो दलाल संभालेगा। वो सब मैनेज करके पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर थोड़ा इधर देते हैं, कुछ पुलिस स्टेशन में पैसा जाता है। तो पुलिस स्टेशन में भी कुछ होता नहीं है कुछ। आप लोग कंप्लेंट करते हो? लेकिन बहुत कंप्लेंट किया है, बहुत कंप्लेंट किया है, मैंने तो बहुत कंप्लेंट किया है। अभी डी वार्ड में भी लास्ट टाइम में सरकार आपल्या दारी केसरकर साहब का मीटिंग था, तभी भी मैंने बोला है। नमस्कार, काय नाम आपला? मेरा नाम बशीर खान है। मैं तालुका तुलसीवाड़ी में रहता हूँ। और ये जो बिल्डर है हमारा वेस्ट और ये सोसाइटी नवनिर्माण सोसाइटी, इन्होंने क्या किए, जो घर बिल्डिंग में जा चुका है कम से कम 200 घर, उसका जो भाड़ा खा रहे, और दूसरा उन लोगों ने सब डुप्लीकेट पेपर बना के बिल्डिंग में घर लिए। उसी इंक्वायरी भी डालने के बाद भी कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा है और कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। और आराम से लोग कम से कम 10 साल से लाखों रुपया भाड़े में खा रहे, और कोई कुछ बोलता है तो डरते हैं। अगर हम जाके चौकी में एंट्री दिखाते हैं तो हमारे पीछे वो भी आकर एंट्री दिखाते तो क्रॉस कर देते। और कंप्लेंट देने के बाद जीवाट में कंप्लेंट हो, बिल्डर के बाद कंप्लेंट हो या कहीं भी कंप्लेंट हो तो कोई जवाब नहीं आता है। वो बोलते आज करेंगे, हाँ होगा, आज होगा, कल होगा, ये आएगा वो आएगा, कोई यहाँ आता नहीं है और कोई देखने के लिए कोई बोलता नहीं। और सोसाइटी के बिंदास आते हैं, गलियों में घर का भाड़ा खाते हैं और झगड़ा करते हैं। आजू बाजू का कोई बोलेगा तो उससे लड़ते बिंदास। और बाकी जो हमारे भाई बताएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिकंदर खान है। क्या मुद्दा है यहाँ का और क्या कहना चाहेंगे आप? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट का काम 97-98 से चालू है, लगभग एक 25 साल का बड़ा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक डेवलप कुछ भी नहीं हो पाया है। अब ये जो मसले पे हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा चालू है जो दो लोग रेंट पे दे के, जैसा कि जिसका बिल्डिंग में जो टावर में जो घर शिफ्ट हो गया है वो घर रेंट खाली हो गया, उस पर रेंट पे दे रहे। एक घर आप मिनिमम पकड़ोगे तो 16,000 के करीब रेंट आता है। आप कम से कम पकड़ोगे तो 100 घर है, 100 घर कम से कम पकड़ो एक मिसाल के तौर पे, तो लगभग 16 लाख रुपया एक महीने का पैसा मतलब लोग रिकवर कर रहे हैं, रेंट उठा रहे। साल का आप पकड़ोगे तो 2 से 2.25 करोड़ रुपए का ये लोग रेंट उठा रहे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बिल्डिंग बनी है वो तो जो लोग शिफ्ट करके चले गए हैं वो तो चले ही गए, उसके बाद जो लोग रह रहे हैं वो लोग वो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ के हैं अब ये मालूम नहीं है, बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है कि क्या है, वो लोग ऐसे ही बिल्डर के लोग, उसमें हो सकता है कि शायद जो डेवलपर है उनके भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें ये मैं अभी मतलब क्लियरली मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। और सोसाइटी के लोगों का बड़ा हाथ है, जो ये लोग बड़े लेवल से पैसा उठा के। क्या नाम है सोसाइटी का? सोसाइटी का नवनिर्माण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और सबसे बड़ी बात मैं इस पे क्लियर करना चाहता हूं कि 20 से 25 साल से इस सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हुआ है, ये एक कमाल की बात है। और ये सोसाइटी अभी तक ऐसे ही चल रही है। कितने बार कुछ कंप्लेंट देने के बाद भी कुछ वो नहीं मिल पा रहा है, क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है इलेक्शन के बारे में। हमने कई बार मल्होत्रा हाउस में भी कंप्लेंट किया है, लेकिन अभी तक हमारा ये कहना है कि सोसाइटी में कोई भी रहे, इलेक्शन करके इलेक्टेड करके सोसाइटी चलाए तो बेहतर है। 5 साल में सरकार ही बदली हो जाती है, लेकिन ये 20-25 साल से कंटिन्यू चली जा रही है। और मल्होत्रा हाउस में इन लोग की बहुत अच्छी सेटिंग है,
जो कोई भी वो जाता है तो उसको प्यार मोहब्बत से लोग वो करते, फ्री कर देते, चलती का नाम गाड़ी कर देते वाला हिसाब है। तो मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, आपको पेपर भी डालते हैं भाई, वो पेपर का फोटो बनाया जाता है। आपके चैनल से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका इलेक्शन होने चाहिए, और जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा है कानूनी तरीके से यहाँ पे सोसाइटी में रजिस्टर होने चाहिए, और जो लीगली कार्रवाई हो लीगली कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 100 घर 150 घर है जो लोग रेंट खा रहे हैं, इस पे बहुत बड़ा ये एक फॉर्जरी चालू है, स्कैम चालू है, तो इस पे कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन को हम लोग पूरी डिटेल दे रहे, पूरी लिस्ट है हमारे पास कौन कौन सा रूम भाड़े पे है, आप कानूनी तरीके से उसको सर्च करिए, और जो लोग शामिल होंगे उस पर कानूनी तरीके से उसको सजा दीजिए, कार्रवाई कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीसी हर जगह कंपलसरी है, यहाँ पे आप देखेंगे पीसी नहीं है। तो मुझे पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि पीसी हर रेंट वालों का पीसी कंपलसरी होना ही चाहिए, कि ऊपर वाला ना करे, कोई भी मामला इलीगल एक्टिविटी ना हो हमारे मोहल्ले में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, जो हमको तकलीफ उठाना पड़े। दूसरी बात, जैसा कि अगर आप रेंट पे घर देते हो, जैसा कि जो रेंट पे लोग घर दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई भी जो बिल्डर से घर जो उसको टावर में घर मिलता है, तो जनरली होता है या सोसाइटी का या फिर बिल्डर का ये काम होता है कि उसका लाइट कनेक्शन कटिंग कर देवे, उसका पानी का कनेक्शन कटिंग कर देवे, उसका जो विंडो है, उसका जो डोर है वो निकाल लेवे, और आजू बाजू वालों को तकलीफ ना हो उस हिसाब से उसको डेमोलिश करके, वो सफाई करके वो जगह को क्लीन कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से सारा ये स्कैम चालू है सर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। घर ले लिया, हमारा घर ले लिया, 1 महीना घर में रह लिया, विंडो लगवा दी, टाकी लगवा दी, 3,25,000 रुपया ले लिया जम कराने का, और घर देने के बाद में हम गरीब समझ के घर ले लिया और दूसरे के हाथ बेच दिया। आज 2 साल से हम रखड़ रहे हैं, बोले किसका है किसका है, तो हमने क्या, हमारे जिससे लिया उसका है, तो वो मर गया, तो बोलता उसका डेथ सर्टिफिकेट लाओ। रहमान कादरी बोला वो डेथ सर्टिफिकेट लाएगी तो मैं तुझे दे दूंगा। नौशाद बोलता ऐसे कैसे चलता है। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं हम लोग गरीब लोग के साथ में। ये लिस्ट है, इसमें 20 नाम लिखा हुआ है, ये सब डुप्लीकेट पेपर बना के बिल्डिंग में घर ले चुका है। ये लिस्ट है, ये 20 जन का नाम है। आप अगर यहाँ चेकिंग करेंगे तो एक भी घर यहाँ पे मिलेगा नहीं, सब डुप्लीकेट पेपर बना के बिल्डिंग में घर ले चुका है सामने वाले। ये रिस्पेक्ट हम लोग ने, हाँ, ये घर भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, खाली इलेक्शन नाम है, वो नाम को यूज करके बिल्डिंग में से ले लिया था डुप्लीकेट पेपर बना के पूरा। आप यहाँ ढूंढोगे तो आदमी भी नहीं मिलेगा और घर भी नहीं मिलेगा, आजू बाजू वाले पूछेंगे और घर मिलेगा नहीं। और इलेक्शन में लोगों ने बहुत सी चीजें की है उल्टा सीधा, जो घर में बैठते हैं लोगों ने बनाए। अगर मैं ओरिजिनल यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा नाम वहाँ पे नहीं है। एक नागरिक आपल्या सोबत आहे, यांचं मनोगत आपण जाणून घेऊया। क्या नाम आहे आपका? माझं नाव नजाकत अली आहे। मी इथे जन्मापासून राहतो तुळशीवाडीमध्ये। आता इथे तुळशीवाडीमध्ये सर टोटल एकूण 16 सोसायटी आहे। 16 सोसायटी मधून तुळशीवाडी नवनिर्माण सोसायटीचे एजंट व अधिकारी, मी नाव नाही घेणार कोणाचं, पण ते काय करतात, जे मध्ये जे पॉकेट असतात ते मध्ये ना ते लोकांनी ना पार्ट डिवाइड केलेला, तिकडनं ते पैसे घेतात जम्पिंग साठी। जे लाईनीत यायला पाहिजे ना ज्यांचा नंबर रूम भेटण्यासाठी, त्यांना तर रूम भेटलेला नाहीये। ते जम्पिंग करून गेले 5-5, 7-7 लाख रुपये त्या लोकांनी दिले, त्या लोकांना बिल्डिंग मध्ये रूम भेटलेला। प्लस जे भाड्याने हे लोक चालवतात ना, तर त्यांचा मेन मुद्दा कसा माहिती आहे, जे ज्याच्या नावाने झोपडी होती त्याचं मीटर आहे ना झोपडीमध्ये पण चालू आहे, त्या नावाने त्यांचं मीटर आहे ना बिल्डिंग मध्ये पण चालू आहे। म्हणजे एक मीटर एका नावाने 2 जागी चालू आहे। हा पूर्ण स्कॅम इथे तुळशीवाडीमध्ये चालू आहे। तर त्याच्यात मी बोलतो की एवढं लक्षात घेण्यात आलं। जसं आपण बघू शकता की इकडचे जे नागरिक आहे यांचा मेन मुद्दा असा आहे की या ठिकाणी बिल्डिंग तयार झालेली आहे आणि इकडचे काही परिवार आहेत त्या बिल्डिंग मध्ये शिफ्ट झालेला आहे, परंतु शिफ्ट झाल्यानंतर जे रिकामी पडलेले घरं होती त्या घरामध्ये बिल्डर कडून किंवा इकडचे जे सोसायटीचे जे लोक आहेत त्यांच्याकडून भाडेतत्वावर हे घर देण्यात येत आहे। मूळतः हे घर जमीनदोस्त करून बिल्डरला हँडओव्हर केलं पाहिजे होतं, परंतु जे रेंट भाड्याच्या आमिषापोटी काही लोक हे जे घर आहेत ते झोपडपट्टी तशीच ठेवतात आणि गव्हर्नमेंटचा महाराष्ट्र सरकारचा जो मुद्दा आहे की झोपडपट्टी हटवून त्या ठिकाणी एक प्रशस्त घर बांधून नागरिकांना देण्यात यावे, परंतु झोपडपट्टी तशीच राहत आहे आणि
इकडचे जे काही लोक आहेत, म्हणजे सोसायटीचे काही जे लोक आहेत ते लोक झोपडपट्टी खाली करूनही लोकांना घर मिळूनही ते झोपडपट्टीमध्ये भाडे तत्वावर ते घर देतात. आणि मुख्य मुद्दा असा की भाडे तत्वावर राहणारी व्यक्ती कोण आहे, कुठली आहे, कुठून येऊन इकडे राहतात याचा कुठलाही रेकॉर्ड नाही. भविष्यात जर काही अनुचित प्रकार घडला तर याला जबाबदार कोण राहणार आहे. आपण बघू शकता खूप नागरिक या ठिकाणी जमलेले आहेत. मी आमचे जे कॅमेरा पर्सन यांना रिक्वेस्ट करणार की आपण आपला कॅमेरा थोडा पब्लिक मध्ये फिरवा की किती लोक या ठिकाणी आहेत आणि आपली प्रतिक्रिया देण्यासाठी हे लोक या ठिकाणी जमलेले आहेत. आणि हे सरकार कधी यांना न्याय देईल याची वाट बघतायत, यांना गरिबांना घर कधी मिळतं याची वाट बघतायत. आणि प्रशासनाला नागरिकांनी विनंती केलेली आहे की लवकरात लवकर सोसायटी बद्दल काय तो निर्णय घ्यावा आणि योग्य तो न्याय नागरिकांना देण्यात यावा. मी अझर कादरी, मी मराठी, मुंबई.